वो क्या धारावी बनाना चाहते हैं? धराई वालों को धराई में दिए बना धारावी बनाओ, 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 धारावी बनाओ। मैं चाहता हूँ कि धारावी आप बनाओ प्लीज, बहुत हो गया। धारावी से निकालना चाहेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा। क्या कर क्या अरे जान दे देंगे, जान ले लेंगे। घर में घुस कर ठप्पा लगा के जा रहे हैं, वो नंबर लगा के लिख के जा रहे हैं, जोर जबरदस्ती सब चले। ऐसे कैसा चला जाएंगे? जनता में एकता पैदा की जाएगी, आपस में इख्तलाफ किया जाएगा, रोड बंद किया जाएगा, अडानी के खिलाफ लड़ाई करेंगे। ऐसे कैसे खाली कर देंगे? कोई आसान काम है क्या? खून पसीना बहाए हैं। 40 माले का टावर बनाओ। एक प्रेम नगर बसाने के लिए तुमको 2 टावर बहुत हो गया। ये प्रेम नगर में 8 टावर बैठेगा। हम 2 टावर की जगह मांग रहे, 6 टावर बेचो ना तुम, फिर भी तुम्हारा पेट नहीं भर रहा है। किसान को आवाज देता है, चल अंगूठा लगा के उसकी जमीन छीन ली जाती थी। इस तरीके से ये 2025 चल रहा है। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वही दृश्य यहाँ पर नजर आ रहा है। मोदी सरकार है, जो चाहे सो कर ले। अडानी आ गया, जो चाहे सो कर ले। कल कोई और आ गया, जो चाहे वो कर ले। ऐसा क्या कर लेगा? हाँ, भेड़ बकरी थोड़ी है। कोई विरोध करता है, करने नहीं दे रहे हो ना तुम विरोध। हम लोग विरोध किस लिए कर रहे हैं? वो ढंग से हमको कोई प्लान ही नहीं बता रहा, तो हम विरोध नहीं करेंगे। 3-3 4-4 माले में नंबर डाले। हाई कोर्ट ने कल क्या कहा परसों नरसों कि पहले माले को घर नहीं मिलेगा, तो नंबर क्यों डाला? तू हाई कोर्ट से बड़ा है क्या? हमको विकास नहीं चाहिए, हमारा जैसा वैसा रहना चाहिए। काशी समित चाहिए, आके हमको लिख के दे दे। एडवाणी जो लिया है सरकार जिसकी है कि मैं प्रेम नगर वालों को, धराई वालों को धराई में दूंगा। फिर तुमको हमको गुमराह करने के लिए पहुंचा है। हाँ, वो अजमेर घर देने के लिए नहीं पहुंचा है, धराई लूटने के लिए पहुंचा है। ये बात हाँ, यही बात सही है। ये अजमेर वाले हैं धराई में 90%, बोला इसी बहाने से फंसा लो। ये सब फंसाने की चाल है। मैं हूँ आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ जनरेशन इंडिया। इस वक्त हम धारावी के उस गली में मौजूद हैं जिसे प्रेम नगर कहा जाता है और यहाँ पर लोग प्रेम बांटते हैं। लेकिन कुछ वजह हुई कि यहाँ पे जब लोग सर्वे करने आए तो उनके साथ प्रेम नहीं बांटा गया, उनके साथ नफरत बांटी गई, उन्हें रोका गया। और रोका भी क्यों गया? कि वो चाहते हैं कि हमें धारावी में चाहिए घर, और वो कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। आज भी हम धारावी बचाने और धारावी करो को धारावी में घर दिलाने के लिए, देखिए कितनी टीम यहाँ मौजूद है। ये सब चाहते हैं कि धारावी करो का विकास हो, धारावी को में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बने और हमें घर उसी बिल्डिंग में हो, ना कि मुलुंड और कुर्ला में हमें घर दिया जाए। आइए जानते हैं इनसे कि आज ये क्यों यहाँ जमा हुए हैं और क्या चाहते हैं। ये सर्वे चाहते हैं, विकास चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। आदिल भाई, सबसे पहले हम आपसे सवाल करेंगे कि धारावी बचाओ या धारावी बनाओ, और धारावी बचाओ तो कैसे, धारावी बनाओ तो क्यों? आप जिस तरह से बोल रहे हैं कि धारावी बचाओ, मेरा उद्देश्य धारावी बचाना नहीं है। मैं चाहता हूं कि धारावी आप बनाओ प्लीज, बहुत हो गया। काफी लोग हैं यहाँ पर, जितने पुराने थे वो धीरे धीरे बूढ़े हो जा रहे हैं, कब्र में चले जा रहे हैं, लेकिन धारावी का विकास नहीं हो रहा है। लेकिन मेरा उद्देश्य धारावी बचाओ नहीं, धारावी बनाने के लिए है। लेकिन अभी हाल फिलहाल के अंदर में कुछ दिन पहले, 2-3 हफ्ता पहले एक वीडियो या एक मैसेज वायरल हुआ था अखबार के जरिए। उसमें बताया गया था कि धारावी कर अगर सर्वे नहीं कराएगा तो उनका जो घर है वो अपात्र नहीं, पात्र भी नहीं, बल्कि स्ट्रक्चर से गायब कर देंगे। वो स्ट्रक्चर में ही नहीं, वहां पर ये जाहिर कर देंगे कि हमें कोई डॉक्यूमेंट मिला नहीं। मैं पूछता हूं सरकार से और डीआरपी वाले से पूछता हूं कि जितना डॉक्यूमेंट वो बचपन से लेकर आज तक, कोई 40 साल से रह रहा है, कोई 60 साल से रह रहा है, कोई 70 साल से रह रहा है, वो सारे डॉक्यूमेंट बीएमसी के अंतर्गत हर डॉक्यूमेंट दिया जमा हुआ कि हम यहाँ पर रहते हैं। आज अचानक अगर सर्वे नहीं कर रहे हैं तो ये डीआरपी की गलती है। क्यों सर्वे के अंदर में जो चीज धारावी करो को, धारावी बनाओ पर धारावी करो के शर्तों पे बनाओ सर। कुछ चीजें जो ओपन करनी चाहिए, खुलासा करना चाहिए, लोगों को इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए, वो सारी चीजें इन्फॉर्मेशन नहीं है। और जो अपात्र और पात्र का मसला है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं देगा तो मैं सोच रहा हूँ कि सर क्यों ऐसा कर रहे हैं आप? ये सरासर इन्हें धमकी है लोगों पे, और ये इस धमकी से लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है। लोग टेंशन में आ रहे हैं आपस में। धारावी डीआरपी का जो डेवलपमेंट है उसमें 2 भाग निकल रहे हैं। पहला निकल रहा है विश्वास, दूसरा निकल रहा है अंधविश्वास। विश्वास से अगर मैं बात करूं तो लोग यकीन कर रहे हैं कि लगता वाकई हमें घर मिलेगा और धारावी का विकास होगा, वो लोग डॉक्यूमेंट दे रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मार्केट में माहौल में आप देख रहे होंगे धारावी बचाओ चल रहा है, जिसमें डॉक्यूमेंट्री के बारे में कोई खुलासा नहीं है। जो अंधविश्वास के साथ आपस में लफड़ा हो रहा है, आपस में झगड़ा हो रहा है।
और पेरेंट्स माँ बाप के चक्कर में बेटा बाप को सर्वे करने नहीं दे रहा है, बाप बेटे को सर्वे करने नहीं दे रहा है, उस तरीके से अफरा तफरी मच रही है। ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, सरकार इसको छुपा छुपा के कर रही है, वो खुलासा नहीं कर रही है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री साहब देवेंद्र फडणवीस साहब का खुद उनका स्पीच है कि धारावी के अंदर में धारावी करो को 2011 से पहले जितने भी लोग हैं उन सबको धारावी के अंदर में देंगे घर, उसके बाद जितने हैं उनको बाहर देंगे। तो मैं मुख्यमंत्री साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो डीआरपी वाले बोल रहे हैं कि हम आपको लिखित देते हैं, मैं लिखित, डीआरपी वाले जो अधिकारी घूम रहे हैं वो लोग कहते हैं कि हम लिखित देंगे, कि आपको हम लिख के देते हैं कि आपको धारावी मिलेगा। एक आम व्यक्ति, एक ऐसा आदमी जो डीआरपी वाले ने संस्थाओं को, किसी को हायर किया है, किसी एक मेच्योरिटी को हायर किया है, किसी एक फाउंडेशन का हायर किया, उनसे लेकर के पूरा डीआरपी का सर्वे चालू है, वो सरकारी आदमी नहीं है। तो मैं वो लोग अगर ये गारंटी ले रहे हैं कि हम आपको सर्वे करने का लिखित दे रहे हैं, तो मैं लिखित उनसे नहीं चाहता हूं, मैं मुख्यमंत्री साहब से चाहता हूं कि देवेंद्र फडणवीस साहब ये लिख के दें कि धारावी करो को यहीं पर मिलेगा। तो क्या आप उम्मीद रखते हैं मुख्यमंत्री से कि वो आपकी सुन लेंगे? अरे जब वो विधानसभा में ज्योति ताई की नहीं सुन रहे, विधायकों की नहीं सुन रहे, तो आप जैसे कि क्यों सुनेंगे? क्या पड़ी है आपकी उनको? नहीं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर धारावी करो के बारे में विकास करने के लिए देवेंद्र फडणवीस हमारा मुख्यमंत्री साहब ये फैसला लेते हैं कि धारावी बनना चाहिए, और मैं चाहता हूं कि धारावी बनाओ। आपसे बहुत कैसे बनाओ आप मुझे बताएं जरा कि कैसे धारावी बननी चाहिए? धारावी करो की शर्तों पे बननी चाहिए। क्या शर्तें हैं धारावी की? यही है कि बस उनको किस तरीके से कहाँ देंगे, हॉस्पिटल कहाँ रहेगा, उनका जो लेआउट है, उनका जो मास्टर प्लान है, वो सारा डिटेल खुलासा रखे। और जिस तरीके से सर्वे हो रहा है उसमें कई चीजें सामने आई हैं, मैं सरकार से भी ये सामने रखना चाहता हूँ कि जो फॉर्म फिलअप किया जा रहा है वो फॉर्म के अंदर में जो 2011 से पहले है, वो जो 2011 और 2014 जो भी है, वो सारे ऑप्शन रहने चाहिए थे। और वो 2011 से पहले के जिसका घर है उनके पुरावे के साथ साथ तो उसको राइट मार्क करते और बाकी सबको कट करते, तो वो एक डॉक्यूमेंट एक साइड हो जाता था कि इतने। देखिए आदिल भाई की दोगली बात है कि ये कहते हैं कि धारावी बनाओ और सारी शर्तें जो कर रहे हैं वो धारावी बचाओ वालों की कर रहे हैं। ये सारी नियम और ये सारे कानून को हटाकर धारावी करो को धारावी में कर दो। ये सारे जो सवाल हैं, ये सारे मुद्दे हैं, ये धारावी बचाओ के मुद्दे हैं, और आप कह रहे हैं कि धारावी बनाओ। आप तो बता ही नहीं पा रहे कि कैसे धारावी बताओ। वो तमाम पुराने सवालों को नए तरीके से ला रहे हो। कुछ नया बताओ ताकि सरकार आपकी सुन सके, क्योंकि सरकार ने तो साफ कह दिया है 2000 के बाद वालों को धारावी से नहीं। देखिए, आपकी बात सही है, लेकिन आपने जो कहा है कि धारावी बचाओ, मेरा उद्देश्य धारावी बनाओ ही है। और रही बात शर्तों की, किस शर्तों पे बनाएंगे, यही शर्त है कि जैसे ये अंगूठा लिया जा रहा है ना, जो डीआरपी के जो फॉर्म डीआरपी एग्रीमेंट जो लिया जा रहा है अंध कानून की तरीके से। आपने देखा होगा यहाँ जितने भी लोग हैं, और मेरी आवाज अगर आवाम तक पहुंच रही है तो मैं बताना चाहूंगा कि आपने पुरानी पिक्चरों में देखा होगा जिस तरीके से मुनीम या सरपंच वगैरह किसान को बोला था, ए इधर आ, किसान को आवाज देता है, चल अंगूठा लगा के उसकी जमीन छीन ली जाती थी। इस तरीके से ये 2025 चल रहा है। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वही दृश्य यहाँ पर नजर आ रहा है, बट इन डिजिटल तरीके से नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। तो मैं मुख्यमंत्री साहब से या कोई भी सरकार की जो इस डीआरपी के अंतर्गत में जिसके अंडर में दिया गया, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अडानी के सिवा यहाँ पे कोई नहीं, किसी का राज नहीं चलेगा। कुछ भी हो, धारावी करो का भी राज नहीं चलेगा, क्योंकि उनका खुद का घर है। किसी का खुद का भी नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा। अब तो वो जबरदस्ती घरों में घुस के औरतों को धक्का मार रहे हैं। क्या घर में घुस के ठप्पा लगा के जा रहे हैं, वो नंबर लगा के लिख के जा रहे हैं, जोर जबरदस्ती सब चल रही है। तो क्या धारावी कर खामोश बैठे रहेंगे? क्या करेंगे लोग? सरकार के आगे सभी को झुकना है, सरकार के आगे सभी को झुकना है। तो फिर ऐसे खाली करके चले जाओ। क्या करेंगे भाई, हम तो आए थे यूपी से, चले जाएंगे, उसमें क्या करेंगे? ऐसे लोग ऐसे कैसा चला जाएंगे? जनता में एकता पैदा की जाएगी, आपस में इख्तलाफ किया जाएगा, रोड बंद किया जाएगा, अडानी के खिलाफ लड़ाई करेंगे। ऐसे कैसे खाली कर देंगे? कोई आसान काम है क्या? खून पसीना बहाए हैं यहाँ लोग, 20-20 साल 50-50 साल से अपनी जिंदगी खराब किए हैं। क्या आसानी से दे देंगे? इतनी आसानी से गांव नहीं चले जाएंगे। गांव से आए तो कुछ लेके नहीं आए, तो यहाँ मेहनत करके बनाए हैं, उसको लेंगे। ऐसा थोड़ी है। मोदी सरकार है, जो चाहे सो कर ले। अडानी आ गया, जो चाहे सो कर ले, कल कोई और आ गया, कुछ जो चाहे वो कर ले। ऐसा क्या कर लेगा? हाँ, भेड़ बकरी थोड़ी है। हम जनता को इकट्ठा करेंगे, सारे के सारे रोड पर आएंगे,
कितने जनता को बाहर करेगी या कितने लोगों को जेल में डालेगी? कहाँ तक करेगी वो? हाँ, घर हमारा है, जहाँ हमारी जरूरत है वही हम लेंगे और सारे लोग एक जगह पर करके एक बात को तय करेंगे। फैसला सरकार के हाथ में नहीं, जनता के हाथ में है। जनता चाहेगी तो वही होगा। भाई विकास चाहते हो? नहीं चाहते? हाँ। हमको विकास नहीं चाहिए, हमारा जैसा वैसा रहना चाहिए। क्यों भाई? विकास इस समय चाहिए, आके हमको लिख के दे दे। कौन लिख कर दे? एडवाणी जो लिया है सरकार जिसकी है कि मैं प्रेम नगर वालों को, धराई वालों को धराई में दूंगा, तो लिख के पहले लेटर बना के दे, जगह ये बोर्ड लगाए, बोर्ड ले आए कि हम धराई वालों के साइन करके दे रहा हूँ, लेटर लगाए कि मैं साइन किया हूँ, उस पे धराई वालों के लिख के दे, मैं धराई दूंगा। जिसका झोपड़ा है, चाहे पूर्व रहा या मत रहा, झोपड़ा है, इंक्वायरी करके दे। 4 आदमी बोलता है धराई में चाहिए। वो तो कह रहे ज्यादातर लोग अपात्र हैं। नहीं, वो तो कहना हर आदमी तो कहता है, वो सरकार हमेशा कहती है पासदार, क्या करोगे? हमारा वो कहना है ना कि हमको लिख के दे कि मैं धराई में दूंगा, साइन करके दे, बोर्ड लगा के गली गली में दे। लेकिन सरकार तो लिख कर नहीं दे हाँ, रही है। तो हम क्यों दे भाई लिख के? सरकार हमारे ऊपर भरोसा नहीं करे, हम उनके ऊपर क्यों भरोसा करूं? तो सबसे बड़ी बात यह है। तो कैसे चाहते, कैसे हो विकास? आप ये विकास हमको पहले विकास बना के दे, इसी से विकास होएगा। मैप बना कर दो। हाँ, विकास बना के दो, नक्शा बना कर दो। हमारे धराई वालों के लिए नक्शा बना के दो, साइन करके दो, जगह जगह जो बोर्ड लगाइए हर नक्के पे पहले साइन करके दो, तब हम लोग विकास के बारे में सोचेंगे। नहीं, हमारा जैसे वैसे चाहिए। तो यही मेन बातें हैं कि आप हमें पात्र अपात्र कर क्यों रहे हो, जब हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पर है, हमारा झोपड़ा है, हमारा घर है और हमारे पास पेपर है। बीएमसी ने हमें मीटर दिया है, बीएमसी ने हमें पानी दिया है, तो हम लीगल है तभी तो दिया है। तो तुम क्यों इनलीगल कर रहे हो, क्यों अपात्र कर रहे हो? क्या चाहते हो, क्या हो, क्या इस तरह का विकास चाहिए तुमको? विकास चाहिए या नहीं चाहिए? इस तरफ आओ, थोड़ा सा अंधेरा आता है। विकास तो चाहिए, सबको चाहिए। अच्छा। और विकास का कौन सा विकास? वो विकास जो घूम रहा वो विकास या घर वाला विकास? घर वाला उस विकास को कोई ढूंढ नहीं अडानी के पाता है। विकास से विकास नहीं होने वाला है, बर्बादी होने वाला है। अच्छा, पहली बात तो हमारा अभी इतना बड़ा धारावी है, धारावी में सारे धराई में सर्वे नहीं किया या किया वो हम नहीं जानते। हमारे प्रेम नगर में कम से कम 500 झोपड़ा अभी तक उसने सर्वे नहीं किया। अच्छा। और आधा आप लोग सर्वे चाहते हो? हाँ, हम लोग क्यों नहीं चाहते भाई, सब लोग चाहते हैं। सर्वे चाहते, पूरा एक लाइन से सर्वे करे और उसका जो प्लान है वो प्लान हमको बतावे, कैसे देगा, कहाँ नहीं देगा। अब वो आता है, एक घर में सर्वे करता, 3 घर छोड़ देता है, फिर चौथे घर में जाके सर्वे करता है, कोई विरोध करता है। सर्वे करने नहीं दे रहे हो ना, तुम विरोध कर रहे हो। हम लोग विरोध किस लिए कर रहे हैं? वो ढंग से हमको कोई प्लान ही नहीं बता रहा, तो हम विरोध नहीं करेंगे। अरे भाई, तुम कैसा प्लान चाहिए, क्या प्लान? चाहिए? हमको ये चाहिए कि हमको धराई में चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है। सरकार कुछ नहीं बोल रही है, सरकार चुपचाप बैठी है, कान में तेल डाल के। सरकार बोलती हाँ, बोल रही है। देखो, अडानी जी अजमेर पहुंचे, इसीलिए पहुंचे कि धारावी वाले। अजमेर तुमको हमको गुमराह करने के लिए पहुंचा है। अच्छा। हाँ, वो अजमेर घर देने के लिए नहीं पहुंचा है, धराई लूटने के लिए पहुंचा है। ये बात गलत है। हाँ, यही बात सही है। ये अजमेर वाले हैं धराई में 90%। हाँ। बोला इसी बहाने से फंसा लो। अच्छा। ये सब फंसाने की चाल है। दाना डाला जा रहा है। हाँ, ये सब चाल है। और उस चाल में कुछ लोग आ भी गए हैं, हमारे लोग भी आ गए हैं। अच्छा। तुम 5 महला लगवा लो। अरे भाई, तुम 5 महला दो मत, हमारा जो 1 महला है उसी को तुम धराई में दे दो। हम लोग का स्वर्ग है, तुम्हारा भी स्वर्ग है। तुम 20 महला बना के बेचो ना। हम कहाँ आपको मना कर रहे हैं कि आप मत बेचो। हमारा मंदिर दे दो, हमारा मस्जिद दे दो, हमारा गिरजा घर दे दो, हमारे गाले दे दो, हमारे कारखाने दे दो, उसके बारे में तो बात ही नहीं हो रही सब है। दे दो और आप बना के बेचो ना जितना है। जब तुमको 5-5, 4-4 FCI मिला है तो बनाओ ना 40 महले का टावर, 40 महले का टावर बनाओ। एक प्रेम नगर बसाने के लिए तुमको 2 टावर बहुत हो गया। प्रेम नगर में 8 टावर बैठेगा, हम 2 टावर की जगह मांग रहे हैं। 6 टावर बेचो ना तुम, फिर भी तुम्हारा पेट नहीं भर रहा है। और हम लोग को बोलते हो कि सर्वे नहीं करने देते, तो नहीं करने उनकी देते। नीयत क्या लगती है? उनकी नीयत में 100 नहीं, 1000 मरतबा खोट है। अच्छा। 1000 दाल काली है। मरतबा खोट है, पूरा 100%। वो क्या चाहते हैं?
वो ये चाहते हैं कि इनको गुमराह करके भगा दो, ओ थाना भगा दो, वहाँ मुलन भगा दो, कुर्ला में दे, हाँ बस ऐसी जगह डालो। अभी 1989 में मैं धराई में आया हूँ, खड्डा पाटते पाटते मेरे सर का बाल पक गया, दांत भी टूटने वाला है। अभी उनका कहना क्या है, इसके बेटे से भी खाड़ी पटवाओ। तो हमारे बच्चे भी पाटेंगे क्या? हम नहीं पाटने वाले हैं, हम लोग जान दे देंगे, कुछ भी होगा इसी रोड पे सोएंगे। और अब तक सो जाते अगर हमारे जैसे 10 लोग और इस एरिया में होते, हाँ एरिया में होते। ये साले सब चम्मचगिरी कर रहे, दलाली कर, हाँ हमारे घर में जाके हमारा घर हमने पाटा, हमने बनाया, हमने आज तक टैक्स भरा, सब चीज किया। और तुम दो जुमा 8 दिन होके आके जो है हमको उल्लू बना रहे हो। तुमको 5 देंगे, 7 देंगे, अरे एक दे दो, एक दे दो भाई। आप कह रहे हैं हम रोड पे उतरेंगे, कब बुलडोजर चलेगा जब उतरोगे? रोड पे अब ये जब चलेगा तभी ये बेचारे उतरेंगे, नहीं तो नहीं उतरेंगे। अच्छा, सोते रहेंगे? सोते रहेंगे। ये तो आड़ में बोलते हैं हमारा पेपर ले लो, हाँ। हमारा पेपर ले, वो बोलता मेरा पेपर ले, वो मेरा पेपर ले लो। हाँ। अरे तुम क्या चोरी करके लाए हो, पेपर दे रहे हो? हाँ? दुनिया, पूरी दुनिया गवर्नमेंट के जगह पे बैठी है, हम भी बैठे हैं, हाँ। हम भी बैठे हैं और क्या पूरे। भाड़ा दे रहे हैं? हाँ? वर्ली में जो है झोपड़ा तोड़ने से पहले घर दे रहा वर्ली में, तो धराई में क्यों नहीं? 500 स्क्वायर फीट क्यों नहीं दे रहा भाई? हाँ, वर्ली वाला इंसान है, धराई वाला क्या शैतान है? वो भी इंसान है ना। जानवर समझ रहे हैं? हाँ जानवर समझ। नाइक नगर, प्रेम नगर, शताब्दी नगर, राजीव गांधी नगर, ये संग्राम नगर, ये लोग उत्तर भारतीय हैं, ये उत्तर भारतीय है। क्या गांव में बिजली की तैयारी है क्या? इसलिए इन लोगों का एक ही कहना है, कुर्ला स्टेशन नजदीक है, हाँ। वहीं से बोरिया बिस्तर बंधा दो, इन लोग जावे। और जो मेहनत करके जो इस मिट्टी हाँ। को सोना बनाया गया है वो कहाँ जाएगा? अरे भाई, सोना बनाने वाले ही की गलती है, हम लोगों ने गलती किया, किसको पाटा फूटा, हाँ? और कांग्रेस जैसा 50 साल राज करवाया, हाँ? और हम लोग को एक, अभी क्या बोलूं, एक सेक्टर में भी नहीं बोलते पेपर में तुम्हारा है, ये है, वो है, हाँ? 50 साल राज करवाया हम लोग इन लोगों को। अब चाहते क्या हो, क्या हम चाहते? एक ही चीज चाहते हैं कि आप धराई का विकास करो, धराई वासियों को धराई में घर दो, जिसका गोडाउन है उसको गोडाउन दो, जिस हिसाब से हमारे बच्चों को कॉलेज दो, पढ़ने लिखने की वो दो, हॉस्पिटल दो, और क्या चाहिए धराई वालों को? और क्या चाहिए भाई? सब सुविधा दो, और क्या चाहिए? है कि इनका घर है, ये घर नहीं छोड़ेंगे, जान चली जाएगी, लेकिन नहीं धारावी छोड़ेंगे, ये धारावी कर हैं। सही बात है। यहाँ पर पहले कई लोग बोलते हैं कि ये आपात्र और पात्र की बात करते हैं अफाक भाई, तो आपात्र और पात्र की बात करते हैं तो मैं बता दूं ये धारावी पूरा खंडर था। लोगों ने यहाँ मट्टी डाला, लोगों ने अपना खून पसीना डाला, अपना पैसा डाला, यहाँ पर जमीन बनाई, और ये सारी चीजें धीरे धीरे, और बीएमसी डिपार्टमेंट ने उनको पात्रता दी कि आपका घर यही है, और आज पेपर के अंदर दे रहा है कि जो सर्वे नहीं कराएगा उसको अपात्र नहीं, पात्र भी नहीं, बल्कि स्ट्रक्चर गायब कर देंगे। अरे क्यों अब स्ट्रक्चर नया गायब कानून- देखिए, जो नीचे का सर्वे, मैं पहले भी आपके मीडिया से मैंने बात रखी थी हाँ। कि नीचे का डॉक्यूमेंट नहीं दे रही थी जनता, हाँ। तब पहला माला और दूसरे माला तीसरे माले के लालच में वो डॉक्यूमेंट निकाल दिया गया, वो बाहर आया, वो डॉक्यूमेंट दिया गया। और कई सवाल ऐसे भी हैं कि किसी के 4-5 घर है एक ही नाम से, तो सरकार उसको रद्द कर दे रही है क्योंकि एक नाम पे एक घर मिलेगा, राइट? जब ये डॉक्यूमेंट एक नाम पे एक घर मिलेगा तो पहले माले वाले का तो डॉक्यूमेंट ही नहीं है, दूसरे माले वाले का डॉक्यूमेंट किधर दोगे? एक डॉक्यूमेंट के लिए इतना फोकस किया जाता है कि आप डॉक्यूमेंट दो, नहीं तो आपको अपात्र कर देंगे, अगर नहीं देंगे तो आपका स्ट्रक्चर ही गायब कर देंगे, और पहले वाले का डॉक्यूमेंट है नहीं, उस पर देने की बात कर रहे हैं। तो ये चीजें कुछ ना, एक विश्वास और एक अंधविश्वास, दोनों चीजें इन्हें धारावी के अंदर चल रही है, जिसमें आपस में ना धारावी करो, आपस में ना मार मुर के मर जाएंगे ये लोग। लोग कह रहे हैं कि ये लोग खेल खेल रहे हैं कि आधे लोगों में से 100 लोगों में से 10 लोगों को पात करेंगे, 90 लोगों को अपात्र करके भगा देंगे और जमीन कब्जा कर लेंगे। क्या ये सच है? सच्चाई यही है। अच्छा, हाँ, विश्वास नहीं है किसी, इनके ऊपर किसी का विश्वास ही नहीं है। क्यों नहीं है? अब क्यों नहीं है? अब जो है यानी समझ लो ठप्पा मार दिए, ठप्पा मार के जो है नाई नगर में एग्रीमेंट बना लिए। हाँ, ठप्पा मार के सही लेके और कागज ले रहे, बता ही नहीं रहे कि कहाँ देना है कहाँ लेना है, तो उस पे आदमी क्या कर सकता है? कौन सा भरोसा करेगा?
सही बात है कि कल को ये हाँ। कोई भी एग्रीमेंट बनाएंगे बोलेंगे खाली कर दो। खाली कर दो। हाँ। या बुलडोजर लगा के तोड़ देगा तो क्या कर सकते हो सही बात है कि तुमने भाई? तो माना है, अंगूठा काट के ले लिया तो आप क्या कर सकते हो? ये भी बात सही है। तो क्या हाँ। करना चाहिए? नहीं लगाना चाहिए अंगूठा, सिग्नेचर नहीं करनी चाहिए। सिग्नेचर ऐसा होना चाहिए कि घर बनाओ और बना के तुम भी सिग्नेचर करके दो हाँ कि हम नहीं तुमको घर दे रहे धारा नहीं नहीं स्टाम्प पेपर पे आप कैसा भी लिख के आप दो कि आप लोग को धारावी में मिलेगा सही तो बात है। हम लोग बस यानी पेपर देने के लिए तैयार है। वेरी गुड। क्या कैसे चाहते हो विकास? या सर ऐसे चाहते हैं, ये जो झोपड़ा पट्टी है ना, ये हाँ। पूरी धराई सर एक जंगल थी। अच्छा, इसको हमारे बाप खाड़ी दादा थी, खाड़ी पूरा खाड़ी थी जो भी थी, हाँ, काली मिट्टी हमारे की बाप बताया। दादा ने इसको, दादी दादा बाप ने सब इसको पाट पीट के बनाया। अब उसके बाद क्या बोलते हैं, स्वर्ग हो गया। हम विकास ये चाहते हैं कि घर के बदले घर मिले। जो एरिया जैसे प्रेम नगर है, तो कितना ही बड़ा टावर बना, कितना भी कमाओ, हमको प्रेम नगर में चाहिए। नाग नगर उधर टावर बना, उधर ही दो, ठीक है। ये तो एक काम करो, कॉलोनी में बासमान का घर बना है ना, ये हाथ घर दे दो, याद घर ले लो, सीधी बात है। श्रीनिवास ने क्या कहा, जो हमारे सर्वे में साथ नहीं देगा, जो लोग मेरे सर्वे वाले को भगाएगा, मैं अपने दफ्तर के चक्कर चढ़ा देगा, ठीक है। दूसरी बात, ये लोग 3-3 4-4 माले में नंबर डाले। हाई कोर्ट ने कल क्या कहा परसों नरसों कि पहले माले को घर नहीं मिलेगा, तो नंबर क्यों डाला? तू हाई कोर्ट से बड़ा है क्या? लेकिन प्रोजेक्ट वाले तो बोल रहे हम देंगे, वो किस बेस पे देंगे? हाई कोर्ट तो बोल दिया नहीं देगा, किस बेस पे धारावी के देंगे? बाहर देंगे। अभी मंडे को मेरे को फोन आया, बोल रहा है मंडे को हम अभी प्रेम नगर रहवासी एकजुट होंगे, तो हम मंडे को मीटिंग होगी, उसका मीटिंग अच्छा लगेगा तो पेपर देंगे, नहीं तो तू भाड़ में जा। जो टीआरपी नंबर डाला है ना, लेंगे थीनर नंबर मिटा देंगे, इधर दोबारा आना मत, क्योंकि हमारे घर से हमको बेघर कर देंगे, हमारे घर से हमको लाठी मार के लोग निकालेंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारी आवाज समझो 2 लाख है ना, 3 लाख पुलिस लगा के मार के भगाए, क्या कर लोगे तुम? एकता जरूरी है, आज एकता करके लड़ोगे, तुमको घर के बदले घर मिलेगा। ये तो देख लो हर जगह सांता क्रूज करी रोड, यहाँ सबको भगा रहे। कुदालवाड़ी में लोगों के आंसू नहीं रुक रहे हैं, ऐसा घर तोड़ा गया है कि आंसू नहीं रुक रहे हैं, सबको घर से बेघर कर दिया गया है। तो ये धारावी कर है और खास करके प्रेम नगर के निवासी हैं जो प्रेम से बात करते हैं, और अभी भी इन्होंने प्रेम से ही सरकार से रिक्वेस्ट की है कि हमें घर धारावी में दो, हमारा मकान धारावी में होना चाहिए, दुकान धारावी में होना चाहिए, हमारे गोडाउन और हमारे कारखाने धारावी में ही दे दो, हम लोगों को यही बसाओ। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, लोग जो कंफ्यूजन हो रहे हैं ना, धारावी बनाओ और धारावी बचाओ, ये धारावी बनाओ भी एक है और धारावी बचाओ भी एक है। सिर्फ दोनों यही चाहते हैं कि धारावी को बनाओ इस तरह कि धारावी कर धारावी में हो, और धारावी बचाओ इस तरह है कि धारावी से कोई बाहर ना जा सके, सबके सब धारावी में हो। और ये एक वाद निर्माण किया जा रहा है, धारावी को बांटा जा रहा है। वो ये बता रहे हैं कि धारावी बचाओ वाले आपके साथ अन्याय कर रहे हैं, विकास के खिलाफ है, तो वो विकास के खिलाफ नहीं है, और ना ही धारावी बनाओ वाले विकास के खिलाफ है। हर धारावीकर का बच्चा चाहता है कि उसका विकास हो, अच्छी दुकान मिले, अच्छे मकान मिले, अच्छा घर हो, अच्छी शिक्षा हो, अच्छे हॉस्पिटल हो और अच्छी सड़कें हो, गार्डन हो, ग्राउंड हो, हर सुविधा वहां पर हो, लेकिन वो सारी चीजें धारावी में हो। धारावी के बाहर नहीं जाने वाले धारावी कर, और उन्हें धारावी में ही घर चाहिए। और अगर धारावी से तुम निकालना चाहोगे तो क्या कर लोगे? धारावी से निकालना चाहेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा। क्या कर क्या अरे जान दे देंगे, जान ले लेंगे। तो ये कह रहे हैं कि धारावी से निकालोगे तो हम अपनी जान भी दे देंगे, हो सका तो जान ले भी लेंगे। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NSO इंडिया।